लग्न में सूर्य धनु राशि वाले लोगों को बहुत हाई कॉन्फिडेंस देने वाले हैं महीने की शुरुआत में। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। सबसे पहले तो 2025 की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। 2025 की नई शुरुआत है और जनवरी के महीने की हम बात कर रहे हैं सीरीज में। लगातार 9th वीडियो है, यानी कि इस वीडियो में बात करेंगे सैजिटेरियंस के लिए आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, करियर, हर एक एस्पेक्ट से पूरा महीना कैसा रहेगा। इस महीने के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि देखिए सूर्य जो है मकर संक्रांति के रूप में सूर्य ट्रांजिट करेंगे, जो कि पूरे साल भर का मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट ट्रांजिट होता है। आई वुड नॉट से सबसे इंपॉर्टेंट, लेकिन हाँ सूर्य का सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मकर संक्रांति हम साल में ऑब्वियसली सन ट्रांजिट को बहुत स्पेशल रूप से इसी दिन में सेलिब्रेट करते हैं मकर संक्रांति के रूप में। तो डेफिनेटली ये जो ट्रांजिट है वो अपने आप में बहुत खास होता है। अब धनु राशि वाले लोगों के लिए महीने की शुरुआत में लग्न में रहेंगे सूर्य, तो डेफिनेटली आपके कॉन्फिडेंस को बहुत हाई रखेंगे, बहुत बूस्ट अप रखेंगे। और उसके बाद चले जाएंगे आपके धन भाव में, यानी कि आपके सेकेंड हाउस में। तो उसके बाद क्या कुछ परिणाम आपको देंगे इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपका जो चार्ट है वो समझते हैं। और इस महीने में कई सारे ट्रांजिट्स भी हो रहे हैं, यानी कि इस महीने में सबसे पहले तो बुध का ट्रांजिट होगा, सूर्य का ट्रांजिट होगा। मंगल 21 जनवरी को ट्रांजिट कर रहे हैं रेट्रोग्रेड होकर के। अभी फिलहाल कर्क राशि में है, मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो आपके लिए आएंगे ये सप्तम भाव में, अभी अष्टम भाव में है, सप्तम भाव में आ जाएंगे। तो अगर सैजिटेरियंस के लिए मैं चार्ट की बात करूं तो देखिए लग्न में सूर्य, 12th में बुध 4 तारीख को आ जाएंगे आपके लग्न में, बुधादित्य योग बनाएंगे आपके लग्न में आकर के। शनि शुक्र का कंजंक्ट हो रहा है आपके पराक्रम भाव में, राहु आपके लिए 4th हाउस में और देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में बैठे हैं और मंगल अष्टम भाव में है इस समय पर। केतु आपके दशम भाव में है। तो सबसे पहले अगर आपका कार्य क्षेत्र देखा जाए, देखिए वर्क प्लेस के हिसाब से केतु आपके 10th हाउस में बैठे हैं, वहीं पर मंगल अष्टमंगली है, यानी कि मंगल जो है वो अष्टम भाव में है। और ये तो लगभग जब से मंगल नीच के हुए थे तब से हैं, यानी कि लगभग नवंबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर के महीने से है। तो ये जो परिस्थिति बनती है ये आपके काम में व्यवधान लाने का काम कर रही है, काम में रुकावटें लाने का काम कर रही है। केतु आपको डिस्ट्रैक्टेड रख रहा है, आप ये करें वो करें, इस तरीके की जो एक थॉट प्रोसेस है तो लगातार चल ही रहा है। लेकिन इस महीने में एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर जरूर रहेगा चीजों को लीड करने का, किसी काम को आगे बढ़ाने का। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय अच्छा दिखाई देता है। आगे अगर आप अपनी नौकरी में खासतौर पे प्रमोशंस चाहते हैं तो इस महीने की शुरुआत में प्रमोशंस मिल सकते हैं। कोई अच्छी पोस्ट चाहते हैं तो अच्छी पोस्ट मिल सकती है। सरकारी विभाग से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा समय दिखाई देता है। जो लोग खासतौर पे जो लोग रिटायर्ड हैं या एल्डरली लोग हैं जिनके प्रोविडेंट फंड्स अभी तक नहीं मिल पा रहे थे या पेंशन प्लान अटके हुए थे किसी डॉक्यूमेंट की वजह से, इस साल की शुरुआत में ये सब चीजें भी आगे बढ़ सकती हैं। व्यवसाय के हिसाब से देखा जाए तो इस महीने के अंदर आपके जो वरिष्ठ लोग हैं व्यवसाय में वो आपका साथ देंगे, आपके जो पार्टनर्स हैं वो आपका साथ देंगे, पार्टनर्स के साथ एक अच्छा तालमेल आपका बनेगा। लेकिन करियर के संदर्भ में आप एक हाई पोजीशन तक पहुंचते हुए इस महीने के अंदर नजर आते हैं। इस महीने की शुरुआती समय आपका लिए बढ़िया रहेगा, लेकिन जैसे ही सूर्य आपके लिए आएंगे धन भाव में तो आप बहुत स्ट्रैटेजी के साथ काम करना शुरू कर देंगे। हो सकता है थोड़ा सा स्लो प्रोसेस हो, लेकिन स्ट्रैटेजीज जो है वो जरूर रहेंगी। फर्स्ट हाफ में आपकी बातचीत में वो एक एक्सप्रेशन जो है वो दिखना शुरू होगा, जिसमें कि लोगों के साथ एक मान सम्मान आपको मिलेगा, अलग अलग जगहों पर आपकी वाहवाही हो सकती है। तो धनु राशि वाले लोगों के लिए शुरुआती समय बहुत अच्छा रहेगा। व्यवसाय के लिहाज से भी मुनाफा आपको मिलता हुआ नजर आता है। साझेदारी के कामों में फायदा होगा, यात्राएं मुमकिन हो सकती है, यात्राओं से लाभ भी होगा। केतु हो सकता है अगेन डिस्ट्रैक्शन का काम करेगा, लेकिन केतु तो लंबे समय से बैठा ही है ना, लेकिन बाकी प्लैनेट्स यहाँ पर अच्छा अपना रोल प्ले कर रहे हैं। आर्थिक स्थिति के लिहाज से देखा जाए तो धन का प्रवाह इस समय में अच्छा दिखाई देता है। बृहस्पति आपके छठे घर में मौजूद है, जो कि खर्चा कराएंगे, कर्जा दे सकते हैं आपको, या पैसा जो है अननेसेसरी डायरेक्शन से बाहर आ सकता है। बिना सोचे समझे आप कोई खर्चा कर देंगे, बिना सोचे समझे आप अपने चीजों में पैसा लगा देंगे, जिसकी वजह से जो पैसे की बर्बादी कहीं ना कहीं पे देखी जा सकती है। ये महीना ऐसा हो सकता है क्योंकि अष्टम में मंगल है, तो स्वास्थ्य संबंधी चीजों के ऊपर भी खर्चा हो सकता है। धन संबंधित आप किसी इन्वेस्टमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसमें कहीं ना कहीं पे बीच में डिस्प्यूट्स या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं।
इस महीने में योजनात्मक तरीके से आप कोई इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, उसमें भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो कोशिश ये कीजिएगा कि पहले से स्ट्रैटेजी बना करके आप हर काम करेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो देखिए, बृहस्पति छठे भाव में जो कि आपकी इम्यूनिटी को लगातार कम कर रहे हैं, गले का संक्रमण प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, मोटापे की समस्या हो सकती है। चतुर्थ भाव में राहु की उपस्थिति भी आपकी मदर की हेल्थ को भी खराब करेगी, साथ ही साथ में आपके लिए भी, क्योंकि सुख का भाव है, तो आपके लिए भी लगातार ऐसी परिस्थितियां बना सकती है जो कि बार बार आपके लिए एंजाइटी को बढ़ाएगी। गर्म सर्द की समस्या बार बार परेशान कर सकती है। बहुत ज्यादा यहाँ पर अष्टम में मंगल की वजह से एक्सीडेंट्स या कोई दुर्घटना होने के चांसेस बनते हैं। पैरों में या एड़ी में चोट लगने के चांसेस ये बनते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए 28 तारीख के बाद से, 28 तारीख के बाद में आपके लिए छठे भाव का स्वामी शुक्र जो है वो 28 जनवरी से आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे, जिसके लिए त्वचा या एलर्जी जैसी संबंधित परेशानियां जो है वो हो सकती हैं। इसके बाद कोशिश ये कीजिएगा कि ये पूरा महीना आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखिए, खान पान में लापरवाही बरतने से बचिएगा एंड मेक श्योर कि आप हेल्दी खाना खाएं। इस महीने के अंदर बहुत ज्यादा प्रोन आप नजर आते हैं कि आप खान पान में लापरवाही बरतेंगे, बाहर के खाने की वजह से भी बार बार इम्यूनिटी कम होगी। रिलेशनशिप्स के हिसाब से बात की जाए तो सबसे पहले लव रिलेशनशिप्स के लिहाज से ये महीना बहुत बढ़िया रहने वाला है। बृहस्पति आपके लिए चंद्र राशि से संबंधित, क्योंकि छठे भाव में बैठे हैं, इस महीने के अंदर आप अपने लव्ड वन से एक अच्छा तालमेल, एक अच्छा रिश्ता जो है वो बनाए रखेंगे। तो इस महीने के अंदर आपके जो लव रिलेशनशिप्स हैं वो कंटिन्यूटी में रहेंगे। लेकिन अगर आप किसी के साथ शादी विवाह करने के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हुई नजर आती हैं। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए भी यहाँ पर आपस में तालमेल बनाए रखने को लेकर के दिक्कतें आ सकती हैं। हालांकि ये समस्या लंबे समय तक नहीं चलेगी, जैसे ही शुक्र ट्रांजिट करेंगे उसके बाद आपके लिए ये सभी परेशानियां खत्म होती हुई नजर आएंगी। पारिवारिक जीवन के लिहाज से देखा जाए तो इस महीने के अंदर परिवार में खुशियां थोड़ी सी कम रहेंगी। बिना वजह की बातों को लेकर के वाद विवाद उठ सकता है। घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेहत को लेकर के दिक्कतें आ सकती हैं। इस महीने के अंदर जितना ज्यादा आप अपने प्रिंसिपल्स पर चलेंगे उतना अच्छा रहेगा। हो सकता है घर के बड़े या घर के आसपास के लोग आपको जितना इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें, बट मेक वेरी श्योर कि आप गलत राह नहीं पकड़ेंगे। अगर स्टूडेंट्स के लिहाज से देखा जाए तो ये महीना बहुत हद तक प्रोग्रेसिव रहेगा, लेकिन बिना वजह का डिस्ट्रैक्शन आपको कहीं ना कहीं पे गलत राह पर जाने के लिए मोटिवेट कर सकता है। तो स्टूडेंट्स को बहुत जरूरी है कि जनवरी के महीने में आप सेकेंड हाफ में, क्योंकि फर्स्ट हाफ में तो आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, आपकी लीडरशिप अच्छी रहेगी, इनफैक्ट आपकी विल पावर बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन सेकेंड हाफ में परेशानियां बढ़ सकती हैं डिस्ट्रैक्शन को लेकर के। आपने जो सोचा है उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे या नहीं, ये परेशानी बढ़ सकती है। इस महीने के अंदर हेल्थ इश्यूज की वजह से भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो कोशिश कीजिएगा जो आपने सोचा है उसे एटलीस्ट आप पूरा नहीं लेकिन शुरुआत जरूर कीजिएगा। अगर उपाय की बात की जाए तो गुरुवार के दिन सबसे पहले तो आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी है, विष्णु चालीसा का पाठ करना है। इस उपाय को आपको थर्सडे के दिन जरूर करना है और ऐसा करने से आप देखेंगे आपका जो इनकम सोर्सेज हैं वो बेहतर होंगी, आर्थिक स्थिरता बेहतर होगी। इसके अलावा ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का चांट डेली आपको करना है। साथ ही साथ में सूर्य को अर्घ देना शुरू कीजिएगा। ऐसा करने से भी आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी। तो इसी के साथ सैजिटेरियंस के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए चैनल के साथ। एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर। नमस्कार।